पिछले वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन कवर करवा दिए थे और आज हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और आई होप कि मेरे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब हम अपना आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य जो है 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वें सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के द्वारा भारत में संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट हो रहा है तो वो किस चीज़ का सूचक है? वो है तूफान का सूचक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा से किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। और ये नरम दल के थे, नहीं ये सॉरी ये गरम दल के थे ना। हाँ, ये गरम दल के थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक गरम दल के थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है, इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आधुनिक खेलों की शुरुआत
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस में। एथेंस यूनान में 1896 में। एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मैक्सिको में। भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में। और लास्ट टाइम 2021 में कहाँ हुआ है? टोक्यो में। ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ है। ठीक है। सन 2012 में लंदन में हुआ था, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं और इन्होंने 1994 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है बैक टू वेदास। बैक टू वेदास जो है किसका नारा है? महर्षि दयानंद। बैक टू वेदास ये किसका नारा है? ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। और महर्षि दयानंद सरस्वती का ही मूल नाम था मूल शंकर। ओके। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्याम गुप्त पार्षद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्याम लाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा मतलब किडनी। ठीक है। किडनी के द्वारा जो है सो यूरिया को फिल्टर किया जाता है हमारे ब्लड से। नेक्स्ट है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किसको मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें? अर्थशास्त्र में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट विश्व में, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी जापान की जुनको ताबाई। जापान की जुनको ताबाई। और भारत की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? वो थी बचेंद्री पाल। ठीक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? वो थे उपगुप्त। ठीक है। और अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तीसरे नंबर की बौद्ध संगति हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी हमारे पाटलिपुत्र में। ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे मुगलीपुतिस। मुगलीपुतिस उसके अध्यक्ष थे। जो थर्ड बौद्ध संगति हुई थी इसके समय अशोक के टाइम में, तो उसके अध्यक्ष थे हमारे मोगलीपुतिस। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? मतलब उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, वो था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास, जो चौथे गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? चौथे गुरु थे। ठीक है। इसके बाद है, गदर पार्टी का स्थापक कौन था? गदर पार्टी का स्थापक कौन था? लाला हरदयाल। किस सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद, और ये दूसरे नंबर के गुरु थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने, और ये दूसरे नंबर के गुरु थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र जो है सो इसके तीसरे मंडल में है। कितने मंडल में है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसके बाद है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, मतलब चेंज की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम 5 वर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। प्रथम 5 वर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री जो हेनसांग था उसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको किसने तोड़ा था? सबसे फर्स्ट में 1099, ठीक है, 1099 में 1199 में तुर्क आया था। ठीक है। वो तुर्क था आक्रमणकारी, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से जला दिया। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट हमारा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने 1940 में यह नारा दिया था। ठीक है। और अब इस बार हम नेताजी का 126वां जयंती मना रहे हैं। ठीक है। आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों का नारा मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगियों का नारा मंगल पांडे ने दिया था। और ये 34वीं रेजिमेंट के थे और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में किस समाज सुधारक का सबसे अधिक प्रयास रहा? राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस सीरीज़ की अगली वीडियो कल ही मेरे चैनल पे अपलोड होगी और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।